शिहाब चतुर साहब इस वक्त कहाँ पर हैं, इसलिए इस चीज़ को जानने के लिए नाज़रीन बड़े परेशान हैं। फ़ोन पर रब्ते कर रहे हैं कि बताया जाए इस वक्त वो है कहाँ। और ख़ासकर राजस्थान वाले हजरात बड़े परेशान थे, फ़ोन किए कि राजस्थान कब आ रहे हैं। और जिन लोगों को मालूम है कि वो हमारे यहाँ से गुजरेंगे, वो लोग उनके इस्तकबाल के लिए और उनके एक दीदार के लिए, एक झलक के लिए लोग बेताब हैं, उनका दीदार करना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि शिहाब चतुर साहब इस वक्त, बड़े भाई शिहाब भाई इस वक्त जो हैं वो राजस्थान में हैं। राजस्थान की इस वक्त सिचुएशन ये है अहले राजस्थान की कि शिहाब भाई के लिए फूल रास्ते में बिछा दिए गए हैं और लोग उनकी एक झलक देखने के लिए, बच्चे, औरतें, बड़े, जवान, बुज़ुर्ग सब आ गए हैं। और शिहाब चतुर साहब के लिए अब आगे सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो गया। पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाया कि आप इस तरह ना करें, इनसे मुसाफा ना करें, सिर्फ़ इनकी एक झलक आप देख लें, इनका दर्शन कर लें, इनका दीदार कर लें, इनसे मिलें नहीं और ज़्यादा लोग इनके साथ नहीं चलें। लोग कहते थे ना कि अकेले जाएंगे क्या होगा, अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो आप समझें नाज़रीन अच्छी तरह, शिहाब चतुर साहब अकेले नहीं चल रहे, लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ काफ़िला चल रहा है। प्रशासन को मेहनत करनी पड़ रही है, मशक्क़त करनी पड़ रही है और प्रशासन साथ चलता और मोहब्बत से, प्यार से लोगों को समझाया जाता कि आप इतने इनके साथ ना चलें। एक सवाल ये भी होता कि शिहाब चतुर साहब इतना लंबा सफ़र कैसे तय कर लेंगे। तो पहले तो मैं एक ये बात बताना चाहूँगा नाजरीन को कि शिहाब चतुर साहब को तकरीबन 50 से 55 दिन चलते हुए मुतवातिर हो चुके हैं, वो कंटिन्यू वो चल रहे हैं और 50 से 55 दिन उन्होंने सफ़र कर लिया। इसमें किलोमीटर कितना किया है, तो इन 50-55 दिन में शिहाब चतुर साहब ने 2000 किलोमीटर की मसाफत को तकरीबन तय कर लिया है। अब शिहाब चतुर साहब की चाल किस तरह है, वो किस तरह चल रहे हैं, तो सुने आप। शिहाब चतुर साहब के बारे में ज़राए से ये पता चला, अखबारी नुमाइंदों से, मीडिया वालों से और भी जो सोशल मीडिया पर इस वक्त बने हुए हैं, देख रहे हैं, शिहाब चतुर साहब को पता चला है, मालूम हुआ है कि शिहाब चतुर साहब की चाल आम बंदों की तरह नहीं है, आम आदमियों की तरह चाल नहीं है। शिहाब चतुर साहब, मुफ्ती साहब इस तरह चल रहे हैं, जो उनके साथ चलते हैं उनको दौड़ना पड़ता है। ये शिहाब चतुर साहब की चाल है। और ये ऐसे तो नहीं है कि आदमी अगर 5 किलोमीटर पैदल चल ले तो वो शाम को थक जाता है और उसको बहुत जल्दी वो सो भी जाता है। शिहाब चतुर साहब 5 घंटा नहीं, 5 दिन नहीं, मैंने कहा 55 दिन तकरीबन वो चल चुके हैं और वो चलते हैं। और हमने पहले भी नाज़रीन आपको बताया था, एक बंदा अगर पैदल सफ़र करे तो एक दिन में वो 50 किलोमीटर की मसाफत को तय कर सकता है, लेकिन शिहाब चतुर साहब 20 से 25 किलोमीटर की मसाफत तय करते हैं, उसके बाद वो आराम करते हैं। अब शिहाब चतुर साहब ने इसके लिए कोई ट्रेनिंग की, कोई तैयारी की? हाँ नाजरीन, तैयारी वो 8 महीने पहले से इसकी तैयारी कर रहे थे। वो चलते थे, वो 20 से 25 से 30 40 किलोमीटर पर डे चलते थे। उन्होंने तैयारी की है। लोग जो मतलब क्या है, बड़ा दुख जता रहे हैं, बड़ा दर्द जताने की कोशिश कर रही है, बड़ा गलत किया है, वो कैसे चलेंगे, कैसे पहुँचेंगे, वो कैसे चले जाएंगे, अभी तो वो मादरी वतन मुल्क हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में कैसे जाएंगे, ईरान कैसे पहुँचेंगे, इराक़ कैसे पहुँचेंगे, कुवैत कैसे पहुँचेंगे, ये उनके लिए बड़ी दुश्वारियाँ। तो मैं बताना चाहूँगा नाजरीन, तवज्जो के साथ आप सुने कि शिहाब चतुर साहब इस वक्त हिंदुस्तान, राजस्थान में और वो पाकिस्तान में दाखिल होने वाले हैं। पाकिस्तान वाले उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप जाएं
फेसबुक पर आप जाएं, सोशल मीडिया पर आप देखें वहाँ के उलमाए अहले सुन्नत, मैं और लोगों की बात नहीं करता, जितना भी रद्द शिहाब चतुर साहब का हुआ है तो उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि हमारे उलमाए अहले सुन्नत जो केरला के हैं, शिहाब चतुर साहब को वो गए, जिस तरह हम अपने यहाँ से हाजियों को विदा करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको मतलब क्या है आबादी से बाहर तक उनके साथ साथ जाते हैं। शिहाब चतुर साहब जब केरल से निकले हैं तो वहाँ के अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे उलमा वो आए और उनको मुबारकबाद पेश की, इस्तकबाल किया और अल्लाहु अकबर, उनको इस अच्छे कदम पे मुबारकबाद पेश की उलमाए अहले सुन्नत केरला ने। अब जहाँ से पाकिस्तान से खा हिंदुस्तान से जहाँ जहाँ से भी रद्द हुआ, वो आपने फेसबुक पे देखा हो या और किसी प्लेटफॉर्म पे देखा हो, जिसने भी रद्द किया है तो आप पहली चीज़ ये समझें कि वो उलमाए अहले सुन्नत नहीं है, वो मतलब बदमज़हब है। तारिक मसूद है वो बदमज़हब है, वो मतलब लोगों को वरगलाता रहता। तारिक मसूद ने इसका रद्द किया और भी यहाँ कुछ लोगों ने रद्द किया है, तो या तो वो रावज़ी हैं या फिर वो मतलब क्या है अहले हदीस है। एक अहले हदीस तो मुफ्ती साहब ये कह रहा था माज़अल्लाह कि शिहाब चतुर साहब का ये अमल जो है कांवड़ियों की तरह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बताइए आप, ये इतनी गंदी इनकी जहनियत है। अहले हदीस अपने आप को कहते हैं, ये अहले हदीस नहीं है, ये अहले खबीस इनको कहना चाहिए। ये हदीस को लेते हैं जो इनके मतलब की होती है उसको लेते हैं। इनका तो गोया ये मामला है कि कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा हप हप। जो हदीस इनके मतलब की आई उसे ले लिया, जो मतलब की नहीं आई उसको छोड़ दिया। तो शिहाब चतुर साहब से आप इतनी बड़ी दुश्मनी रख रहे हैं, आप उनसे इतना बड़ा, लोग अल्लाह अकबर उनसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये कावड़ियों की तरह। आप मतलब क्या एक मुनकिर खुदा से एक अच्छे अमल को मतलब क्या है आप तशबीह दे रहे हैं। अल्लाह हिदायत, इनको क्या हिदायत मिलनी है जो नबी का नहीं है, वो किसी का क्या हो सकता है। जिसने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, हमारे उलमा फरमाते हैं उसे हिदायत मिल ही नहीं सकती, इसलिए कि जो रसूल पाक का ना हुआ वो खुदा का नहीं, जो खुदा का नहीं वो तो वो जहन्नम का।